नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 15 नवंबर। देखेंगे आज के कुछ मुख्य समाचार। रिटेल इन्फ्लेशन कूल्स टू 6.77% इन अक्टूबर फ्रॉम 7.41% इन सितंबर। पिछले 3 महीने से जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो आरबीआई के द्वारा सेट किया हुआ जो लिमिट है उसके ऊपर ही चल रहा था। अक्टूबर का जो डेटा आया है उसमें आपका 7.41% से घटकर 6.77% पर हो गया है। ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो जनवरी 2022 के बाद से ये इन्फ्लेशन का ग्राफ 6 के ऊपर ही रहा है हमेशा। जनवरी से अक्टूबर का देखें तो ये 10वां महीना है जब ये डेटा 6% से ऊपर हो। वैसे मैंने रिटेल इन्फ्लेशन को कई बार डिस्कस किया है, बट ब्रीफली फिर से कर लेते हैं, कुछ लोग आप में से नए होंगे। देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो आपका मेनली सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स से गवर्न होती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले कमोडिटीज़ हैं उनके दाम में जो बढ़ोतरी होती है साल दर साल, वो सीपीआई से डिनोट किया जाता है। सीपीआई रिलीज़ कौन करता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, एनएसओ के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। यहाँ पर एक बेस ईयर का कंसेप्ट आता है। हम एक ईयर डिसाइड करते हैं और कमोडिटीज़ का प्राइस उस ईयर के कंपैरिजन में देखते हैं कि जैसे अभी 2012 है तो 2012 में सेम चीज़ का प्राइस क्या था और आज 2022 में सेम चीज़ का प्राइस क्या है, उसके हिसाब से इन्फ्लेशन को जज किया जाता है। डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये आपका पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। यहाँ पर भी हम उन चीज़ों को जिनको हम होलसेल में देखते हैं, मतलब काफ़ी जैसे रिटेल को छोड़कर बड़े प्राइसेस में अगर कोई डिफरेंस होता है सेम कमोडिटीज़ का बेस ईयर में और फिलहाल, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उस हिसाब से हम इन्फ्लेशन को जज करते हैं। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक एनर्जी हाइड्रोजन पावर इंडियाज नेट जीरो प्लान। जैसा कि आप सभी जान ही रहे होंगे, कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग इजिप्ट के शर्म एल शेख में चल रही है। यहीं पर इंडिया के ने अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को अनाउंस किया है। देखिए, पिछले वर्ष कोप 26 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने की बात की थी। इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपको और जो टारगेट्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ आप एक कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि जो भी पॉइंट्स हो आप उसको एक बार कहीं पे नोट कर सकें। टारगेट क्या है हमारे? तो 2025 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% तक ले जाना है, जो फिलहाल हमने 10% तक टेस्ट कर रखा है। दूसरा, 2032 तक न्यूक्लियर कैपेसिटी को 3 गुना तक बढ़ा लेना है। हम इसलिए यूरेनियम से थोरियम पर शिफ्ट भी हो रहे हैं क्योंकि इंडिया में थोरियम की प्रचुर मात्रा अवेलेबल है और इसीलिए हम न्यूक्लियर स्टेज 3 की ओर आगे अग्रसर हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म में देखें तो इस पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए और हमारा जो टारगेट है कि इस सेंचुरी के एंड तक वो मैक्सिमम 1.5 डिग्री तक ही बढ़ पाए। ऐसे जो अभी जो करेंट सिनारियो चल रहा है, अगर उस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये टेम्परेचर आपका 4 डिग्री तक भी आराम से बढ़ सकता है। देखिए, 2021 में भारत सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था, जिससे इंडिया हाइड्रोजन हब बने। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन पर एक बहुत ही डिटेल्ड सेशन सीमा मैम ने ले रखा है, आप उसको चाहो तो रिफर कर सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनके यूज़ को बढ़ावा देना है, ये भी आपका एक टारगेट है। प्लस जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड कराना है डेवलपिंग नेशंस के लिए, ताकि वो भी इन्वायरमेंट असेसमेंट में अपनी भागीदारी निभा सकें। नेक्स्ट है आपका द सिग्निफिकेंस ऑफ बाली G20 समिट। वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस 20 कंट्रीज की समिट होने वाली है आज इंडोनेशिया के बाली में। ये आपका G20 का 17वां समिट है। ये G20 कंट्रीज विश्व के ग्लोबल जीडीपी का 85% शेयर होल्ड करती हैं। अगर आप ग्लोबल ट्रेड का देखो तो 75% शेयर होल्ड करते हैं और जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसका टोटल 66% का शेयर होल्ड करते हैं। इस समिट जो हो रहा है इसका मोटो क्या है? तो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं, टैगलाइन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। देखिए, मेनली 3 सेशंस होंगे, 3 डिफरेंट टॉपिक्स पर हैं। जो पहला टॉपिक है आपका वो आपका होगा फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर। दूसरा आपका हेल्थ पार्टिसिपेशन, मतलब जो आपके हेल्थ सेक्टर हैं उन पर होगा मेनली चर्चा। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि डेफिनेटली आज के ज़माने में काफ़ी रिलेवेंट है। इसलिए लास्ट ईयर का जो समिट था वो ब्राज़ील में हुआ था, अभी इंडोनेशिया में हो रहा है और जो अगला समिट होने वाला है वो इंडिया होस्ट करेगा।
तो ये तीनों ही देश डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। देखिए G20 के मेंबर्स कौन कौन हैं, तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। कुछ लोगों ने इसका एक ट्रिक भी बना रखा है। गुरुजी, सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। G फॉर जर्मनी, U फॉर UK, R रशिया हो गया, U फिर से US हो गया, J जापान, I इंडिया, S सऊदी अरेबिया, I इटली, फिर T आपका टर्की हो गया, A यानी ऑस्ट्रेलिया, फिर से A यानी अर्जेंटीना, B ब्राज़ील, S साउथ अफ्रीका, फिर से S साउथ कोरिया, C चाइना, F फ्रांस, C फिर से कनाडा, I इंडोनेशिया, M मेक्सिको और E आपका यूरोपियन यूनियन होता है। आप चाहो तो ये ट्रिक से याद रख सकते हो, बाकी आप मैप से याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आप याद कर पाओगे। देखिए इंडिया के साथ इंडोनेशिया का जो बाईलैटरल एक्सरसाइज होता है उसका नाम होता है गरुड़ शक्ति। ये अचानक से मुझे याद आ गया, इसलिए यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है। आशा है ये सारे पॉइंट्स आप याद रख पाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर कुछ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।